नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की एक नकली कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी सुल्तानपुर की है, जहां जाति देख कर के मंगेश यादव नाम के एक लड़के को गोली मार दी गई और बाद में इनकाउंटर दिखा दिया गया। हकीकत यह है कि उसका परिवार बाकायदे वीडियो वायरल हो रहे हैं चारों तरफ, उसकी बहन का, उसकी माँ का, कि हमारे भाई को 2 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास पुलिस आई और उठा ले गई। हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन तीसरे दिन 6 सितंबर को खबर आई कि मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया है और उसकी मौत हो गई है। ये कहानी है पूरी तरह से फर्जी। इस फर्जी का जो सबसे बड़ा एक अफसर है वो है DK शाही, गोरखपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी है शायद कोई निशा शाही है, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, मैं अभी देख करके बताता हूँ आपको। ऋतु शाही गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष है और आजकल वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की मेंबर भी है। अभी घोषणा हुई थी जिसमें आगरा की बबीता कुमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई, ऋतु को मेंबर बनाया गया और मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अर्पणा यादव को भी मेंबर बनाया गया। ये अभी हुआ है कुछ दिन पहले, आपने खबरें पढ़ी होंगी, देखा होगा। अर्पणा यादव तो नाराज भी चल रही है, खैर वो एक अलग इशू है, हम उस पर अभी नहीं जाना चाहते। लेकिन पति पत्नी का संयोग देखिए। पति जो है ऋतु, उनकी पत्नी है वो महिला आयोग की मेंबर हैं और पति DYSP हैं सुल्तानपुर में। उन्होंने अभी इनकाउंटर किया है और वो एक फ़ोटो वायरल हो रही है उनकी। जब वो इनकाउंटर के बाद जब पुलिस टीम फ़ोटो खिंचाती है तो वो चप्पलों में दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति, इतना बड़ा अधिकारी पुलिस का इनकाउंटर करने जा रहा है, चप्पलों में कैसे जा सकता है? सवाल बड़ा टेढ़ा है। हालांकि मैं अब इसकी अगली कड़ी पर ले चलता हूँ। साफ साफ बात है और कोई ज़्यादा उसमें घुमाने फिराने की बात नहीं है। 2 सितंबर को पकड़ा गया मंगेश यादव सुल्तानपुर से। ये बयान है उनकी माँ और बहन का। और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन वहाँ पर फाइलें खंगाली गई सुल्तानपुर में और कहीं दूसरी जगह की फाइलें भी देखी गई। उनमें ये देखा गया कि मंगेश पर 50,000 का इनाम चल रहा है। उस इनाम को 1 लाख रुपया बढ़ाया गया और उस 1 लाख रुपये को प्राप्त करने के लिए 6 सितंबर को उसको गोली मार दी गई। कहा यह गया कि ये भाग रहा था मोटरसाइकिल पर और इसने गोली चला दी। हमने भी जवाब में गोली चला दी। इसकी मोटरसाइकिल डगमगाई और खेत में घुस गई और ये वहीं पर हमने फिर गोली चलाई तो ये मारा गया। अब बात उठती है कि ये लोग जो फ़ोटो खिंचाते घूम रहे हैं, इनकी ना तो चप्पल मिट्टी से सनी, ना इनके जो पैंट वैंट पहने हुए हैं उन पर मिट्टी की कोई बात हुई। चूँकि जब इनकाउंटर होता है तो हमने देखा है, आंखों देखे हाल है हमारे, पुलिस के साथ हम भी रहे, असली इनकाउंटर देखे हैं कई बारी। तो उस समय ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर पुलिस करवट भी लेती है, गिरती भी है और बहुत सारे और काम होते हैं। उधर से भी गोली चलती है तो छुपती है, बैठ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो असली इनकाउंटर होता है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सफ़ेद पोश बन करके ये सारी कहानी रची। अब मैं आपको बताता हूँ, सुल्तानपुर का एक ज्वेलर है जिसकी अभी उसने अपनी FIR में ये नहीं खोला है कि उसकी कितने की डकैती पड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग थे उस डकैती में। 15-16 बताए जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसका माल भी बरामद कर लिया गया। अब ज्वेलर कह रहा है कि जो मेरे यहाँ से जो चोरी हुआ है उसका तो 5% भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि पूरा माल बरामद हो गया। भैया ये तो बहुत ही मज़े की बात है।
अब सवाल उठता है कि यार उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यादव और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पिछले दिनों एक पानी में झमाझम हो रही थी, तब एक लड़की के ऊपर पानी फेंकने के मामले में विधानसभा में बयान दिया था। वो सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, हर आदमी इस बात का उदाहरण दे रहा। तो वहाँ यादव था एक लड़का और एक मुसलमान, दोनों का नाम लिया गया। 16-17 लड़के थे, उनमें से किसी का नाम नहीं लिया। तो ये टारगेट करने, यादव जाति को बदनाम करना और मुसलमानों को बदनाम करना, ये एक शकल बन गया है। बुलडोजर भी चलते हैं तो यादवों के यहाँ चलते हैं, मुसलमानों के यहाँ चलते हैं। अभी एक कोई यहाँ पर ढाबा है, इस पर शिव ढाबा करके है, दिल्ली आगरा जो नेशनल हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस पे, वो वहाँ पर ढाबा, चूँकि वो यादव का ढाबा था, उसे गिरा दिया गया। तो खैर इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें, एक नहीं है, तमाम चीज़ें हमारे पास, हम रिकॉर्ड में रखते हैं सब चीज़ें। खैर अब शाही साहब को शायद बिल्ला लेने की, एक और बिल्ला लगाने की या IPS बनने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि वो इस समय PPS हैं, DYSP हैं। और जब ये इनकाउंटर उनका असलियत में सामने आया और दर्ज तो हो ही गया, सारी GD में, इसमें उसमें, जहाँ भी अखबारों में छप गया, और मीडिया ने तो बहुत सारा कुछ लिख दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया, उसको ढेर कर दिया, यादव जाति का था, फलाना ढिमका, वो जैसे उसकी जो कहानियाँ गढ़ता है गोदी मीडिया, वो उस तरह से। तो खैर अब यहाँ बचाव में कोई नहीं आया, बचाव में केवल अखिलेश यादव आए, और वो 2 सितंबर के बाद से ही ये सारी कहानियाँ लगातार कह रहे हैं। उन्होंने 3-4 ट्वीट किए हैं, ट्वीट में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ये सारा जानबूझ करके किया जा रहा है। अब इसमें एक कहानी और आती है कि जो ठाकुर जाति के लोग थे इस डकैती में, जिनके नाम थे, उनको सरेंडर करा दिया गया, और वो सरेंडर करके जेल भेज दिए गए। उन्हें रिमांड पर भी नहीं लिया गया। लेकिन एक मंगेश यादव है, उसको पूछताछ के लिए पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तब तक उसका रिकॉर्ड खंगाल करके उसको पूरी 50,000 के इनामी की जगह 1 लाख का इनाम किया गया, और उसके बाद फिर उसे ऊपर पहुंचा दिया गया। तो ये अब ये कहानी ये बनती है कि इससे शायद मेडल मिल जाएगा DK शाही को। अब कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं एक साथ। अब हमारा स्पष्ट मत है कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें ये कहा गया था कि कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला ये समझे कि मैंने इनकाउंटर कर दिया है, यदि वो सच है तो सच है, यदि वो झूठा है तो उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए। कई एक इस तरह के उदाहरण हैं। 10 सिखों का मामला है, आपने सुना ही होगा उत्तर प्रदेश में। उसमें पूरा का पूरा जो मजमा था पुलिस का, सबको सजा हुई 7-7 साल की, और वो केस भी फिर बाद में क्लियर हुआ कि वो आतंकवादी नहीं थे जो सिख उधर तराई में पकड़े गए थे। तब ये पुरानी बातें हैं, तब भी हम पत्रकारिता करते थे और आज भी करते हैं। और भी कई एक चीज़ें हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अदालत से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ अदालत से बड़ी हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, और वो कुछ भी करती है। वो कहती है कि नहीं, बुलडोजर चला के घर गिरा दीजिए, हो गया न्याय, और पकड़ के इनकाउंटर कर दीजिए, पकड़ के ठोंक दीजिए, हो गया न्याय। ये सारी कहानियाँ हैं। उनका कहना ये है कि सबूत मिटा दीजिए, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारा ये जो कहानी गढ़ी जा रही है बार बार, केवल यादव जाति को ही टारगेट, चूँकि वो यादव था इसलिए उसका इनकाउंटर हो गया, और जो ठाकुर थे उन्हें बाकायदे बचाने के लिए जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में मैं समझता हूँ अखिलेश यादव शायद जो सोच रहे हैं, मैंने जो सुना है, उनकी पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि इस मामले में समाजवादी पार्टी वकीलों की एक टीम बना करके पूरी तरह से इस मसले का पर्दाफाश कराएगी, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के CBI की जांच की मांग करेगी। ये इनकाउंटर फर्जी नहीं है तो बच जाएंगे, इनकाउंटर फर्जी हुआ, उसके तार जुड़ेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर DK शाही और उनकी जो टीम है वहाँ पर, जो ठाकुर इंस्पेक्टर हैं कई एक, उन सब का मैं समझता हूँ कुछ न कुछ तो होगा ही। और ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी धीरे धीरे करके। पूरा मीडिया इस समय पुलिस की वाहवाही कर रहा है, और पूरा सोशल मीडिया इस समय आप देखेंगे, कोई भी देख लीजिए, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा,
दीपक शर्मा और भी तमाम लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, और भी तमाम पत्रकार हैं बहुत सारे जो इस समय यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। सबका एक ही तरह की भाषा है। ये एक यादव होने के नाते उस लड़के की जान ली गई है। अब आगे क्या होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ न कुछ होना चाहिए, होगा। ये जनता की राय क्या है इस वीडियो पर ज़रूर हमें बताएं, लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।